मैंने देखा कि एक भारी लोहे की बीम मेज पर लुढ़कती हुई आ गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हमारा निगरानी टॉवर बुरी तरह झुक चुका था। वर्षों से आए भयानक तूफानों ने उसे लगभग तबाह कर दिया था। एक विशाल सुनामी के दौरान रिएक्टर में हल्का रिसाव भी हो गया था। रेडिएशन से बचने के लिए हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार आयोडीन से नहाना पड़ता था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि तूफान हमारे सारे जरूरी सामान उड़ा ले गए थे। पीने का पानी खत्म हो चुका था और फ्रिज में बचा हुआ खाना भी लगभग समाप्त था। जिंदा रहने के लिए हम चारों हर दिन बहुत कम खाना खाते थे। हमें टॉवर पर पूरे 2 साल हो चुके थे और नियमों के अनुसार अब तक हमारी जगह नई टीम आ जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से कोई नहीं आया। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी चौकीदार ने दूर समुद्र में एक जहाज को धीरे धीरे हमारी ओर आते देखा। हैरानी की बात यह थी कि रडार पर उसका कोई निशान नहीं था। कप्तान ने तुरंत एमी को जहाज से संपर्क करने का आदेश दिया, लेकिन बार बार संदेश भेजने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों को लगा कि शायद यही सप्लाई जहाज है, लेकिन कप्तान ने खतरा समझते हुए अलार्म बजा दिया और सभी को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। टॉवर की तोपें सीधे जहाज की ओर तान दी गईं। तभी कप्तान को एहसास हुआ कि कहीं उस जहाज पर उनके अपने लोग ही न हो। उसने चौकीदार को स्पीड बोट लेकर जहाज की जांच करने भेजा। जब वह जहाज के पास पहुंचा तो उसके नाम से पुष्टि हो गई कि यही वह सप्लाई जहाज था जिसका वे 2 साल से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जहाज पूरी तरह खाली था। वह किसी भूतिया जहाज की तरह चुपचाप समुद्र में बह रहा था। अंदर जाकर उसने देखा कि हर जगह मकड़ी के जाले लगे थे, मानो महीनों से वहां कोई न आया हो। फिर भी उसे सैनिकों का सामान और 4 सैन्य सुरक्षा सूट मिले, जिन्हें देकर वह समझ गया कि ये उन्हीं 4 सैनिकों के थे जिन्हें उनकी जगह लेने आना था। जहाज पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन खाने पीने का पूरा सामान सुरक्षित था। कई दिनों से भूखा होने के कारण वह खुद को रोक नहीं पाया और खाना खाकर अपनी ताकत वापस पाने लगा। उधर टॉवर पर कप्तान को उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे लगा कि चौकीदार किसी बड़े खतरे में फंस गया है। उसने आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे चलाने के लिए उसे और एमी को एक साथ 2 चाबियां घुमानी पड़ती थी। एमी पहले हिचकिचाई, लेकिन आदेश का पालन करते हुए उसने अपनी चाबी दे दी। कप्तान दोनों चाबियां लगाकर लॉन्च को डालने ही वाला था कि तभी रेडियो पर चौकीदार की आवाज गूंजी, यहाँ कोई खतरा नहीं है, जहाज खाली है, सब सुरक्षित है। ये सुनते ही कप्तान ने राहत की सांस ली और हमला तुरंत रद्द कर दिया। लेकिन उसने एमी की चाबी वापस नहीं की। उसका कहना था कि संकट की घड़ी में उसकी हिचकिचाहट पूरी टीम को खतरे में डाल सकती थी। जब चौकीदार जहाज को खींचकर टॉवर तक वापस लाया, तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही कप्तान के आदेश से मरने वाला था। टॉवर के मुख्य तकनीशियन ने जहाज की जांच की और बताया कि उसका इंजन कई महीनों से बंद पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना इंजन के यह जहाज यहाँ तक पहुँचा कैसे? जहाज में भरपूर खाना मौजूद था, लेकिन उसका पूरा दल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। सच जानने के लिए कप्तान ने जहाज का नेविगेशन लॉग निकाला, समुद्री नक्शा फैलाया और उसके सफर का रास्ता देखने लगा। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी बोलती ही बंद हो गई।